मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है कानून। उसी को लेकर हम काफ़ी युवाओं के साथ मौजूद हैं। युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि युवा आखिर क्या सोच रहे हैं इस लॉ को लेकर, क्योंकि इस लॉ में काफ़ी सारी चीज़ों का बदलाव किया गया है। सभी धर्मों को और सभी जो लोग हैं उनको एक कानून के अंतर्गत लाया गया है। इसमें 3 तलाक, हलाला और जो लिव इन रिलेशनशिप थे उनको अब रजिस्ट्रेशन के तौर पे अब देखा जाएगा, उनके भी रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम कृष्णकांत मिश्रा है। कृष्णकांत जी, मध्य प्रदेश सरकार जो लॉ लेके आई है, क्या कहना है उसके बारे में, कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। जैसे देखते हैं कि कुछ धर्मों में एक से अधिक शादियां होती थी, जिससे स्त्रियों पे काफ़ी सारे अत्याचार होते थे। और कुछ मतलब बिना कोर्ट के, तालाक के ही कोर्ट में अगर केस चल रहा है उसके बाद भी 2-2, 3-3 शादियाँ कर लेना, ये स्त्रियों पे पूरी तरह अत्याचार था। और ये जो कानून है ये निश्चित तौर पर संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 44 को और मजबूत बनाने की दिशा पर कार्य करेगा। और इससे सभी को समानता का अधिकार, जैसे कि कुछ धर्मों में एक ही शादी करना वैध है, बट कुछ धर्मों में ऐसा था कि आप 2-2, 3-3 शादियाँ कर सकते थे और बिना मतलब उस स्त्री की परमिशन से जिससे आप पहले से शादी किए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इसमें जैसे कि लिविंग में रहना, आपने कई ऐसे केस देखे होंगे कि जैसे लिविंग में रह रहा वो बंदा भी जिसकी पहले शादियाँ हो सकती थी और सामने जिसके साथ लिविंग में रह रहा है उसकी जानकारी भी नहीं है और उसको बाद में उसके साथ किसी भी तरह का दुराचार अत्याचार करके उसको छोड़ देता था। तो इसमें कहीं ना कहीं ये फ़ायदा हुआ है स्त्रियों को कि जैसे रजिस्ट्रेशन करा रही है सरकार, तो जानकारी आएगी और अगर वो गलत कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना और जेल की जो प्रावधान है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि भैया हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं, तो उसमें क्या लग रहा है? नहीं देखिए, प्राइवेसी का हनन कुछ किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा है निर्णय। जैसे कि इसमें मैं देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब थाने से अनुमति लेनी पड़ेगी और माता पिता की भी अनुमति ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छा कि माता पिता को भी जानकारी रहेगी और पुलिस प्रशासन को भी जानकारी रहेगी, जिससे कि सुरक्षा भी बनी रहेगी। कई सारे केस देख रहे हैं में आ रहे हैं कि जैसे कि लिविंग में रह रहे थे बट मतलब स्त्रियों की लाश मिली या कहीं वो लापता हो गई या उनका मर्डर हो गया और उनका शोषण होता था। इससे मतलब स्त्रियों को काफ़ी मजबूती मिलेगी। अच्छा, जी। तो जैसे 3 तलाक जैसे भी मुद्दे इसमें थे, हलाला जैसे मुद्दों को भी हटा दिया गया है, उन पे क्या कहेंगे? इसमें आप ये देखिए कि 3 तलाक में सिर्फ पुरुष की सुनी जाती थी, स्त्री से कोई मतलब उसका कि नहीं वो साथ में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती। आप 3 तलाक बोल दिए, आपसे उससे संबंध खत्म, आप नहीं शादी कर सकते हैं। इसमें ना कानून देखा जाता था, ना कुछ देखा जाता था। तो ये जो मुद्दे खत्म किए गए हैं बहुत अच्छे मुद्दे हैं। इससे जो मेन फ़ायदा मिला वो स्त्रियों को मिला और सबको एक समानता का अधिकार। जैसे देखिए किसी धर्म में भी, अन्य धर्म में भी जो 3 तलाक है वो नहीं है, सिर्फ एक ही तलाक मतलब कोर्ट करेगा निर्णय। और जो उसमें है उसमें 3 तलाक, आप 3 बार तलाक बोल दो, तलाक हो गया। तो इसमें असमानता थी, उसको समानता कर दी गई। सभी धर्म के लोग अगर रह रहे हैं तो सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। तो बिल्कुल, मतलब आप इसकी मतलब इसको सहमति कर जताते हैं इसकी? और इसमें मैं पूरी तरह सहमत जताता हूँ। इस कानून को मैं पूरी तरह स्वागत करता हूँ और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इस कानून को लाई है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मैहर का रहने वाला हूँ। और बात कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनंत प्रताप सिंह है। आनंद जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि युवा जो है देश का भविष्य माने जाते हैं, युवा कैसे देख रहे हैं इस पूरे कानून को? मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा, अपना ये जो यूसीसी बिल है ये सबसे पहले अपने भारत में उत्तराखंड राज्य में इसकी शुरुआत हुई और 2025 में जनवरी माह में शुरुआत हुई इसकी। और यूसीसी बिल अपने भारत देश में जो है 4 राज्यों में लागू हुआ है। पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा गोवा और चौथा कौन सा, मध्य प्रदेश अपना 2026 में अपने मध्य प्रदेश में। तो मैं अपने सरकार से यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का कि ये बहुत अच्छा नियम लागू किया सरकार ने। बस काफ़ी सारे बदलाव इसमें हुए हैं। जैसे कई धर्मों में लड़कियों को जो है जो लड़कों की अपेक्षा थोड़ा कम तरह का जाता था। जो अगर संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो उनको संपत्ति के बंटवारे में समान तरीके से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब इस लॉ के आने के बाद उनको संपत्ति भी बराबर मिलेगी, उनको समान नज़रिए से देखा जाएगा। हाँ, तो ये अच्छा है ना। क्या है, पहले अपन जैसे एक और है ये नियम लागू हुआ यूसीसी में, अपन जैसे जो लोग भी लिविंग में रहते थे अब उसके लिए भी एक नया नियम आ गया है। उसके लिए भी अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और अपन को कोर्ट पे उसको दिखाना पड़ेगा कि अपन लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया रुद्राक्ष भदौरिया है। रुद्राक्षी, कैसे देख रहे हैं जो सरकार जो कानून लेके आई है, क्योंकि बड़ी पहल है मध्य प्रदेश के लिहाज से? ये जो कानून सरकार मतलब गवर्नमेंट अभी जो लेकर आई है ये बहुत ही बेहतरीन माना जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देखते हैं मुस्लिम धर्म में
अगर ये जो 3 तलाक वाला किस्सा चल रहा था, इस किस्से पे पहले कई सारे हादसे भी सामने आए हैं। तो जो ये गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है इस चीज़ के ऊपर, यूसीसी को जो लेकर आई है, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसमें ये 3 तलाक वाली चीज़ अब नहीं हो सकती। और जो भी अगर ये डिवाइस वगैरह वाला जो भी सीन होगा, ये डायरेक्ट कोर्ट से होगा। लीगल कार्रवाई इसके जो लीगल कार्रवाई के थ्रू ये होगा, वो हर धर्म में सेम होगा और ये लीगली तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लेडीज़ अगर डाइवर्स देना नहीं चाहती है और उसका हस्बैंड उसको डाइवर्स देना चाहता है, तो वन साइडेड डाइवर्स नहीं हो सकता है इसमें अब, जैसा कि 3 तलाक में देखने को मिला था। तो इस चीज़ में तो ये बेहतरीन है। लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, क्योंकि कह रहे हैं कि अब जब हम तलाक देना चाहते हैं तो आसानी से तलाक नहीं दे सकते, ऐसा भी कहना है लोगों का। हालांकि ये गलत है, लेकिन क्या क्या लगता है? देखिए, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वो अपने धर्म के हिसाब से सोचकर ये बात बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अगर एक सामाजिक नज़रिए से देखी जाए तो ये चीज़ सही नहीं है। जो भी ये डाइवर्स वगैरह के बारे में, तलाक वगैरह के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इसके लिए लॉ बना रखे हैं। तो लीगल कार्रवाई करने के बाद में जो भी कोर्ट के आदेश होते हैं उस हिसाब से डाइवर्स लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो अपने रिलीजन को लेकर अगर ये चीज़ें ये मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ मेरा मानना ऐसा है, ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन यूसीसी जो गवर्नमेंट ने लागू किया है वो बेहतरीन। और क्या क्या लगता है आपको इसमें, क्या क्या बेहतर चीज़ें हैं और किस तरीके से? जैसे इसमें एक ये केस भी सामने आया है कि अब जो महिलाएं हैं, जैसे पहले देखा जाता था कि घर में बेटों को संपत्ति का हिस्सा दिया जाता था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट लेकर आई है ये यूसीसी के थ्रू, अब जो घर की बिटियां भी होंगी उनको भी बराबर का हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये चीज़ भी बेहतरीन है, ये चीज़ भी बढ़िया है, ये चीज़ भी बेहतरीन है। गवर्नमेंट ने ये भी अच्छा किया है जो ये यूसीसी के थ्रू ये चीज़ भी सामने लेकर आई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं पूरे। भाई हमारे साथ हैं, आप नहीं बोलेंगे? मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ की है। सबको समान अधिकार और ये जो अपराध हो रहे थे इससे बचने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, कोई लिव इन में रहेगा, अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना? पहले तो आराम से तो कोई भी रह रहा है भैया, तो अच्छी चीज़ है, सबको जानकारी रहेगी तो जो अपराध होते हैं। अच्छा, जानकारी के साथ कोई लिव इन में रहेगा वैसे? रहेगा तो बहुत कम लोग रहेंगे, क्योंकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे वो तो कम ही रहेंगे, क्योंकि सरकार पे नज़र रहेगी और माँ बाप के भी नज़र रख पाएंगे, तो बहुत कम ही रहेंगे, पर जो रहेंगे तो मतलब सेफ़ रहेंगे। अच्छा, जी, सेफ्टी के लिहाज से। सेफ्टी के लिए बहुत सही है। अच्छा जी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम वेदांत गौतम है। वेदांत भाई, कैसे देख रहे हैं जो नया कानून आया है मध्य प्रदेश में? बड़ी तारीफ की जा रही है इसकी, है ना? तो आप कैसे देख रहे हैं, युवा कैसे देख रहे हैं? मेरे नज़रिए से तो बहुत अच्छा कानून है। इसमें मतलब जो मेनली महिलाओं के लिए है बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत होता था। और जो लिविंग की बात आपने की, लिविंग में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जिसमें लड़कियां लड़के लिविंग में रहते थे, फिर एक टाइम के बाद कुछ भी ख़राब हो उनके बीच में या कुछ भी हो, तो या तो लड़की सुसाइड कर ले या फिर लड़का कुछ कर दे या फिर लड़की उसको लड़के को कुछ भी कर दे। बहुत सारे केसेस आज की डेट में आते हैं। ये चीज़ें बहुत ख़राब थी, लेकिन अब इस कानून की वजह से, इस कानून में जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो ये सब चीज़ें पता रहेंगी पहले से ही सरकार को, तो उनको मदद मिलेगी इस चीज़ से। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अगर हमारे माँ बाप, हमारे यहाँ के माँ बाप इतने अभी मेंटली स्तर पर सक्षम हैं कि कोई अगर उनको पुलिस वाला बताए कि आपका बेटा या बेटी लिव इन में रह रहा है, तो वो उसको समझ पाएँ? जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं वो इतना मेंटली स्टेबल हैं कि नहीं हैं, तो इस चीज़ में मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जो हमारे गांव स्तर के लोग हैं वो इस चीज़ में मेरे को लगता है कि थोड़ा आपराधिक कदम उठा सकते हैं। जैसा कि उनको पुलिस अगर कोई भी उनको सूचना देती है कि आपकी बेटा या बेटी लिव इन में रह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि जो गांव स्तर के लोग हैं, जो मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा धर्म और समाज के बारे में जागरूक, मतलब ज़्यादा मानते हैं उस चीज़ को, तो थोड़ा सा आपराधिक कदम उठा सकते हैं इस चीज़ को लेकर। ऑल ओवर कैसा लग रहा है पूरा ये कानून? यूजीसी कानून देखिए तो एक सबसे बढ़िया चीज़ जो है, तो पहले के ज़माने में आप देखते थे कि मतलब जो ज़मीन और संपत्ति का बंटवारा हुआ करता था, तो उसमें केवल बेटाओं का ही हक सबसे ज़्यादा दिया जाता था। लेकिन यूजीसी कानून के अंतर्गत आज देखा जाता है कि जो अब संपत्ति का बंटवारा होगा उसमें बराबर लड़कियों का भी हिस्सा रहेगा। यूजीसी कानून बहुत मददगार है तीन तलाक को भी लेकर, डिवोर्स को भी लेकर, ये सारी चीज़ों के लेकर यूजीसी कानून बहुत ज़्यादा मददगार है। जो स्त्रियों के साथ भेदभाव होता था, दुर्व्यवहार होता था, आपराधिक प्रवृत्तियाँ होती थी, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी इस कानून से लेकर। बिल्कुल,
जो युवा बात कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर अगर इसको देखें तो ये कानून बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि इस कानून को बनाया जब गया तो उसमें महिलाओं को ध्यान में रखते इसको बनाया गया है। कि जैसे 3 तलाक को अगर देखें तो वो एक तरफा प्रक्रिया होती थी, पुरुष जब चाहता तब तीन बार तलाक उसने बोल दिया और तलाक हो गया। उसमें महिला की स्वीकृति और ना का कोई मान्यता थी नहीं, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन इस लॉ के आने के बाद अब अगर मुस्लिम धर्म में भी अगर किसी को तलाक देना है तो उनको भी एक कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रह करके गुजरना पड़ेगा, तब वो तलाक दे पाएंगे। ये बड़ा बदलाव है मध्य प्रदेश के लिहाज से और सीएम मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। एक बात और कि जब अभी जैसे आप माहौल देख रहे हैं मध्य प्रदेश में या देश में, काफ़ी सारा माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है जो लिव इन में रह रहे हैं, काफ़ी सारी घटनाक्रम घट जाते हैं, जानकारी नहीं लग पाती, माँ बाप को पता नहीं होता, आसपास के लोगों को पता नहीं होता। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होगा इन चीज़ों का, पहले तो लोग बचेंगे इससे कि अब जो केवल आपराधिक प्रकृति मतलब इस तरीके के लोग हैं वो उससे बचेंगे। अगर कोई रहता भी है तो वो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिससे कानून की नज़रों में, उनके माँ बाप की नज़रों में वो सब चीज़ें साफ रहेंगी। तो घटनाक्रम जो आपराधिक हो जाते हैं उनसे बचा जा सकेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी यूजीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।